हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ सुनील सर। पिछले वीडियो में हम लोग प्रोच के चैप्टर 4 को पढ़ रहे थे, द रेड ट्रैप्स। उसके बाद अब प्रोच का केवल हमारा एक चैप्टर बचता है, इंडिगो। उसको हम लोग लास्ट में क्लियर कर लेंगे। और ग्रामर का भी एक चैप्टर साफ कर रह गया था, सिंटैक्स। तो उसको आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। सिंटैक्स पढ़ के फिर हम प्रोच का लास्ट चैप्टर इंडिगो फिनिश करेंगे। सिंटैक्स तो सबसे पहले बेटा हम जानते हैं कि सिंटैक्स होता क्या है। सिंटैक्स में आप समझें, जैसे सिंटैक्स का मतलब हाउ टू राइट करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस में जो एरर्स होते हैं उनको दूर करना हम सिंटैक्स के अंतर्गत पकड़ते हैं। और सेंटेंस में जैसे आप जानते हैं, सेंटेंस क्या है? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड है। शब्दों के समूह को ही तो वाक्य कहते हैं। वाक्य में जो एरर्स होती है वो शब्दों की ही होती है, शब्दों के सही फॉर्म्स नहीं होते। तो इसी एरर्स को हमें ढूंढना है। और आपको पता होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा है कि शब्द के कुल 8 आर्टिकल को लेके अगर हम चलते हैं तो कुल 9 भेद होते हैं। उस 9 में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल है। इन सबके एरर्स होते हैं सेंटेंस में। एक एक करके हम इनको देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग नाउन्स की चर्चा करेंगे। नाउन डिफिनीशन आप सबको पता ही होगा। नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर एक्शंस। नाम ही नाउन होता है। किसी भी सेंटेंस में नाउन आपको एज ए सब्जेक्ट मिल सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट मिल सकता है। तो सब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा, उसका क्या रूल्स रहेगा। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, क्या रूल होगा। इन सबको ही हम अध्ययन में रखते हैं। और अगर नाउन की बात करें तो नाउन में आपने देखा होगा कि कोई भी अगर नाउन है तो नाउन का अपना एक नंबर होता है। जितने भी नाउन्स हैं उनके अपने नंबर्स होते हैं, जिनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं अंग्रेजी में। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान देना है कि कब सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा और कब प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके साथ क्या रूल रहेगा, अगर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ क्या रूल रहेगा। एक चीज़ तो हमें ये ध्यान में रखनी होगी। नंबर के बाद हमें ध्यान में रखना है पर्सन। आपने देखा होगा अंग्रेजी में कुल 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है। इन तीनों को छोड़ के बाकी सब ही, सी, इट सब के सब आपके थर्ड नंबर्स में होते हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है, पर्सन को भी देखते हुए कि कौन सा। अब नाउन है तो नाउन में जैसे आई और वी प्रोनाउन ही है, यू प्रोनाउन ही है, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये प्रोनाउन में हो जाता है। नाउन में हमको मिलते हैं थर्ड पर्सन। कह सकते हैं हम कि जितने भी नाउन्स हैं सभी थर्ड पर्सन में हैं। तो पर्सन को लेके यहाँ बहुत बड़ा डिफिकल्ट आपके सामने डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है, क्योंकि सभी नाउन कंफर्म हो गया कि ये सब के सब थर्ड पर्सन होंगे। तो हमने नंबर जान लिया, पर्सन जान लिया। अब जितने भी नाउन्स होते हैं सभी नाउन के अपने जेंडर होते हैं। जेंडर अंग्रेजी में 4 होते हैं। एक मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है और न्यूटर जेंडर है। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। स्त्री जाति का बोध होगा तो उसको फेमिनिन जेंडर कहेंगे। नॉन लिविंग्स का बोध होगा तो उसको न्यूटर कहेंगे। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिनका प्रयोग हम मेल और फीमेल दोनों के लिए करते हैं, तो ऐसे संज्ञा शब्दों को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर्स हो गया, ये सब होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो बातें हम आज आपको बता रहे हैं इसको ध्यान से समझें। रूल को जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको पहचानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम नाउन की पहचान अच्छे से कर लेंगे तो रूल में हमें कोई समस्या ही नहीं होगी। हम खुद से सेंटेंस को देखते ही बता देंगे इसमें कौन सी एरर है। तो नाउन का नंबर जानना होता है, पर्सन जानना होता है, जेंडर जानना होता है। इसके बाद नंबर आता है बेटा नाउन के बारे में केस। केस कुल 5 केस होते हैं। नॉमिनेटिव, दूसरा आपका होता है पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव, चौथा केस इन अपोजिशन, पांचवा ओकेटिव। ये पांचों केस जानना होता है। कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण,
मतलब ये सारी कब आएंगे, संज्ञा का कब सब्जेक्ट फॉर्म आएगा, कब ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा, कब पॉसेसिव फॉर्म आएगा, ये सबको क्रम से समझना जानना, ये हम पढ़ते हैं केस के अंतर्गत। तो कोई भी संज्ञा है आपने देखा, उसका नंबर होना चाहिए, सही पर्सन होना चाहिए, सही जेंडर होना चाहिए और सही केस होना चाहिए। अगर हम संज्ञा का सही नंबर जान गए, पर्सन जान गए, जेंडर जान गए, केस जान गए, तो कभी भी नाउन का हम गलत फॉर्म लिखेंगे ही नहीं। तो ऐसे ही हम नाउन के एरर्स को पकड़ सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं नाउन के काइंड्स पे। जैसे कि आप जानते हैं नाउन को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ऐसा नाउन जिनको गिनते हैं उन सबको हम काउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं, और जिनको हम गिन नहीं सकते उनको हम अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं। और कुछ बुक्स में आपने देखा होगा कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। तो इनको भी आप समझें, ये भी सही है, ये भी सही है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, दोनों अपनी जगह ठीक हैं, सही हैं। प्रॉपर आप देख ही रहे हैं, दोनों में है। काउंटेबल नाउन आपका जो है, आपका कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों के दोनों काउंटेबल नाउन्स होते हैं, मतलब इनको हम गिन सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ कंफर्म हो गई, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, अर्थात जिनकी हम संख्या बता सकते हैं, उन्हीं नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होगा। मतलब हम एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन उनको हम बना सकते हैं। ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। और जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, अर्थात जितने अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जो कि यहाँ पे 2 हैं, आप देख पा रहे होंगे, मटेरियल नाउन्स और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। अर्थात एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर कर सकते हैं, जबकि मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर का मतलब नहीं होता है। मीन्स यदि कोई मटेरियल नाउन्स है और उसको प्लूरल में रखा जा रहा है तो रॉन्ग है, कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको प्लूरल में रखा जा रहा है तो वो रॉन्ग है। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनकी पहचान आपको हो जानी चाहिए, और ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं। कॉमन और कलेक्टिव सिंगुलर में भी हो सकते हैं और प्लूरल में भी हो सकते हैं। तो ये हो गई इनकी पहचान। आगे हम ध्यान में रखते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन है, कोई भी प्रॉपर नाउन होगा तो उसकी खासियत है कि उसका पहला लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ये आप ध्यान रखें कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। अगर स्मॉल में लिखा गया है तो तुरंत समझ में आ गया कि ये एरर्स है। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इनका सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा, तो इनको एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन में कर सकते हैं। मटेरियल नाउन, जितने भी पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं जिनको हम अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं, उनको हम मापते तौलते हैं, उनका कभी भी एक वचन ना बनाएं। एक वचन बनाते हैं तो रॉन्ग हो जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हमको मिलेंगे, अपवाद मिलेंगे, वो आगे चल के हम रूल में देखेंगे। तो अभी हम चाहेंगे कि आप सब नाउन की डिफिनीशंस, नाउन के काइंड्स और इन काइंड्स की डिफिनीशन और इनकी पहचान अच्छे से लर्न कर लें। ये आपका एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए। और अगले वीडियो में हम रूल्स पे चर्चा करेंगे कि नाउन से रिलेटेड जो एरर्स होती हैं सेंटेंस में वो कैसी हो सकती हैं, कौन सी एरर्स हो सकती हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको डिफिनीशंस और पहचान कंफर्म रहेगी तो रूल आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। तो आई होप आप सब इसको रिवीजन रखेंगे और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।